तो आज से हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे वो है आपके सब्जेक्ट अनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? अनाटमी और फिजियोलॉजी, ठीक है। और सबसे पहले आपको ये पता तो हो कि अनाटमी किसको बोलते हैं और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। अनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों किसकी ब्रांचेज होती हैं? अनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों किसकी ब्रांचेज है? बायोलॉजी की। तो अगर आप इस पे गौर करेंगे बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी, ठीक है ना। बायो और लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, यानी कि जिंदगी, यानी कि जानदार चीज, ऐसी चीजें जिनके अंदर जान हो, यानी कि लाइफ, जिंदगी की अलामत पाई जाती हो, उसको क्या बोलते हैं? बायो। यानी इस कायनात में वो चीजें कि जिनके अंदर जान है, जिनमें जिंदगी की अलामत पाई जाती है, वो किस में शुमार होती हैं? बायो में, ठीक है ना। तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, जिंदगी, या लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनकी जानदार चीजें। और लॉजी का मतलब क्या होता है? यानी कि स्टडी करना। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब ये नहीं कि किताब खोल के बैठ जाना। स्टडी का मतलब यानी कि जो भी जानदार चीजें उनको मतलब रिसर्च करना, उनको गहराई में जाके उनके बारे में पढ़ना, समझना, गौर व फिक्र करना, ये सब किस में आ जाता है? आपकी लॉजी में। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, जो एक सादा सा मतलब है। बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदार चीजें। और लॉजी का मतलब क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या फर्क है, तो आप क्या बताएंगे? लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या फर्क होता है? आपको पहले भी बताया था कि लिविंग में और नॉन लिविंग में वैसे बहुत सारे फर्क होते हैं, लेकिन जो तीन बुनियादी फर्क है वो कौन कौन से हैं? यानी इसका मतलब लॉजिक का मतलब आपको पता है स्टडी, ठीक है। और लिविंग में और नॉन लिविंग में जो तीन बुनियादी फर्क होते हैं, नंबर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार चीजें होती है। नंबर एक क्या होता है? ग्रोथ। नंबर एक क्या है? ग्रोथ, यानी कि ऐसी चीजें अगर उनको मुनासिब आबो हवा मिले, मुनासिब ग़िज़ा मिले, ठीक है ना, मुनासिब चीजें मिले, तो वो नशो नुमा पाने की सलाहियत रखती हो। जैसे गंदम का दाना है, अगर गंदम के दाने को दरखेज जमीन मिले, पानी मिले, सूरज की रोशनी मिले, वो एक मुनासिब मौसम मिले, तो वो गंदम का दाना नशो नुमा करना शुरू करता है, यानी कि परवान चढ़ना, ग्रो करता है ना। तो जानदार चीजों में एक क्या है? बुनियादी उसकी चीज क्या है कि ग्रो कर सके, ग्रोथ। और बेजान चीजें ग्रो, जैसे पत्थर अगर सदियों में पड़ा रहे तो वो ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन गंदम का दाना अगर जरखेज जमीन में काश्त करेंगे तो वो ग्रो करना शुरू कर देगा। और जो दूसरी बुनियादी इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, और दूसरा क्या है? यानी कि अपने जैसी और चीजें बना सके। यानी जानदार चीजें आप किनको बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप किनको बोलेंगे? जो रिप्रोडक्शन भी कर सके, जो अपने जैसे और भी पैदा कर सके। जैसे एक गंदम का दाना आप काश्त करते हैं तो उससे सैकड़ों दाने बन जाते हैं, वो भी क्या? रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, एक से सैकड़ों दाने बन रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खासियत क्या है कि वो ग्रो कर सकते हो, और दूसरी क्या है जो मेन है, यानी कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस, यानी कि अपने जैसे भी पैदा कर सकते हो। और जो तीसरी है वो क्या है? बुनियादी। बाकी फर्क होगा, तीन बुनियादी फर्क है, यानी कि बुनियादी खुशियात है लिविंग ऑर्गेनिज्म की: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और खुद का दिफा करना, यानी कि डिफेंस, खुद का दिफा करना। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आई कि नहीं आ रही? ठीक है। क्या होगा? यानी कि अभी यही बता रहा हूं आपको, बायोलॉजी का मतलब होता है, बायो का मतलब लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की तीन खुशियात आपको बताई हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिफेंस। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदार चीजों का मुतालिया। तो बायोलॉजी का मतलब क्या बनेगा? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की तीन खुशियात आपको बताई हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिफेंस। इनके वो चीजें जो ग्रो कर सके, रिप्रोड्यूस हो सके और खुद का दिफा, डिफेंस कर सके, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुमार होती है। तीन बुनियादी उनमें खुशियात पाई जाती है। क्लियर है आपको? अब उसके बाद जो आपका जो हमारा सब्जेक्ट है अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो अनाटमी और फिजियोलॉजी ये दोनों किसकी ब्रांचेज हैं? बायोलॉजी की। अनाटमी भी और अनाटोमी, और दूसरी क्या है? फिजियोलॉजी। अनाटमी भी और फिजियोलॉजी भी ये किसकी ब्रांचेज है? बायोलॉजी की, ठीक है ना। अनाटमी में और फिजियोलॉजी में क्या फर्क होगा? अगर आप एक बार सुन लें, अगर आप जानदार चीजों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, कि जैसे हम इंसान है ना, तो इंसानों में जैसे आपके सीने में क्या है? लंग्स भी है, हार्ट भी है। आपका जो हार्ट है
वो किस लोकेशन पे वाक़ है, उसमें चैम्बर कितने हैं मसलन, उसमें वाल्व्स कितने हैं, कौन सी ब्लड वेसल उनसे निकल रही हैं, और बाकी आर्गन के साथ उसका ताल्लुक क्या है, ये आप क्या पढ़ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी साख के बारे में। यानी अगर आप किसी भी जानदार चीज का या उसके मुख्तलिफ अज़ा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, साख के बारे में पढ़ रहे हैं, वो उनकी बनावट कैसी है, तो वो किसमें शुमार होता है, एनाटॉमी में। अगर बायोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, एनाटॉमी। और अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, फिजियोलॉजी है, ठीक है ना। तो ये एनाटॉमी भी और फिजियोलॉजी भी दोनों किसकी ब्रांचेज है, बायोलॉजी की। लेकिन आज से हम शुरू करेंगे वो क्या है, एनाटॉमी के बारे में। क्लियर है आपको? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये दोनों किसकी ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी। और आज से जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी का जो हमारे पहले 3 या 4 लेक्चर वो किसको पढ़ोगे, एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में। यहां तक क्लियर सबको? अब एनाटॉमी, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये दोनों बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं, ठीक है। एनाटॉमी और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी, और फिजियोलॉजी और आज से हम जो पढ़ेंगे वो एनाटॉमी के बारे में। जो पहले 3-4 लेक्चर होंगे वो एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन होगा। तो एनाटॉमी की प्रॉपर डिफिनेशन क्या है, दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोबारा सुन लें, बायोलॉजी एनाटॉमी की डिफिनेशन क्या है, दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ह्यूमन एनाटॉमी की डिफिनेशन क्या बनेगी, इंसानी एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी की डिफिनेशन क्या बनेगी, दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फिजिकल रिलेशनशिप टू ईच अदर इज कॉल्ड ह्यूमन एनाटॉमी। क्लियर है? अब इसमें इसके मुख्तलिफ लेवल है, जिनको क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। जैसे मसलन आप पढ़ते हैं ना नर्सरी में, प्रेप में, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर हायर एजुकेशन करते ना आप, या आपके स्टडी में मुख्तलिफ लेवल आते हैं। तो एनाटॉमी में जो एक इंसानी जिस्म के भी मुख्तलिफ लेवल है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या है, यानी कि एटम। पहले कौन सा लेवल, जैसे एक उसका बुनियादी फंडामेंटल वो लेवल कौन सा है, एटॉमिक लेवल, ठीक है ना। एटम जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, एटम, ठीक है ना। और एटम से मिलके क्या बनते हैं, एटम। अगर एटम आपस में मिले तो क्या बनता है, जैसे हाइड्रोजन एक एटम है और ऑक्सीजन एक एटम है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर, यानी कि एक मॉलिक्यूल। एटम के मिलने से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। दूसरा लेवल कौन सा है, माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि एटम मिलकर क्या बनाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, वाटर। ये वाटर किसकी एग्जांपल है, माइक्रो मॉलिक्यूल की। या जैसे आपके अमाइनो एसिड, वो किसकी मिसाल है, माइक्रो मॉलिक्यूल की, वाटर, अमाइनो एसिड। या जैसे मसलन आपका फैटी एसिड, ठीक है, जैसे मोनोसेक्राइड, ये मतलब किसकी मिसालें हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम मिलकर क्या बनाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे वाटर या दीगर आपके जो मिनरल्स हैं, नमकियान, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और मोनोसेक्राइड, ये किसकी मिसालें, माइक्रो मॉलिक्यूल की। और माइक्रो, जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो खाने में क्या बुनियादी चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन। ये 3 क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बड़े ग़िज़ाई अज्जा है, ठीक है। और 2 छोटे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, विटामिन और दीगर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। तो माइक्रो मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे या इनके इकट्ठे होने से क्या बनते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। अगला लेवल कौन सा होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। और मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या फर्क होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल साइज में स्मॉल होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होता है, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल साइज में भी ज्यादा होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, जबकि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जैसे ये अमाइनो एसिड है, ये क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल। ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे,
प्रोटीन, और प्रोटीन किसमें आता है? मैक्रो मॉलिक्यूल में। क्या बनेंगे? प्रोटीन। जैसे फैटी एसिड है, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? लिपिड फैट्स, ठीक है। और मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो क्या बनेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीन मेन चीजें होती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। जो खाना खाते हैं तो खाने में ये तीनों चीजें मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन भी, लिपिड भी और आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी, ठीक है। और लेकिन जो खाना, जो गिजा आपके खून के जरिए सेल में जाती है, वो क्या होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, इनके अमीनो एसिड की फॉर्म में या फैटी एसिड की फॉर्म में या मोनोसैकेराइड की फॉर्म में, ठीक है। ये जो आप खाना खाते हैं उसमें ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट। समझ आ रही है आपको? तो एटम मिलकर क्या बनाते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल। और माइक्रोमोलिक्यूल मिलकर बनाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर है आपको? और मैक्रोमोलिक्यूल मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनेलिज, यानी कि छोटे छोटे अजसाम, ठीक है। आपके सेल में क्या होती है? ऑर्गेनेलिज होती हैं। वो किससे बनी होती है? इन्हीं से, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल मिलकर बनाएंगे ऑर्गेनेलिज। क्या बनाएंगे? ऑर्गेनेलिज। तो अगला लेवल कौन सा होता है? ऑर्गेनेलिज। जैसे मसला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। या जैसे क्या है आपका मसलन गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है। या जैसे क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जैसे क्या आपके राइबोसोम। ये सारी क्या है? मैक्रो ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। और ऑर्गेनेलिज मिलकर बनाती है सेल, ठीक है। ऑर्गेनेलिज मिलकर बनाती है सेल। और सेल एक्चुअली क्या है? बेसिक यूनिट है। सेल क्या है? एक आजादाना यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या होता है? यानी कि मुख्तलिफ चीजों से बना हुआ एक चीज जो यूनिट के तौर पे काम करता है, इकाई के तौर पे। जैसे आप मुख्तलिफ यूनिट बनाते हैं ना, ठीक है। जैसे मसलन आप जब शादी होती है तो शादी में एक यूनिट का जिसका काम क्या है? खाना बनाना, ठीक है ना। अब उसमें अफराद मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। यानी वो खाना लेके आना, उसका सामान लेके आना, काटना, पकाना, सर्व करना, वो सारा किस में आता है? खाने की कैटेगरी में आता है। वो एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो सेल भी क्या होता है? एक आजादाना यूनिट होता है जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेली से मिलकर बना होता है। और सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। वो क्या होता है? आपका सेल, ठीक है। समझ आ रही है? एटम से मिलकर क्या बनते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल। और माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। और मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनेलिज। और ऑर्गेनेलिज से मिलकर बनते हैं सेल। सात चीजों के बाद, ठीक है। और सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। सेल मिलकर बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ सेल जो एक जैसा काम करने के लिए, मखसूस काम करने के लिए, स्पेसिफिक काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल और टिश्यू किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल एंड देयर एसोसिएटेड ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यानी कि टिश्यू में क्या होता है? सेल होते हैं और उनके दरमियान में जो मटेरियल होता है जिसको आप ईसीएम भी बोलते हैं और इंटरसेलुलर मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सेल मिलकर बनाते हैं आपका टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक तो सेल होता है और बाकी चीजें क्या होती हैं? ये सेल और ये बीच में क्या होता है? ईसीएम, ठीक है। ये क्या है? टिश्यू लेवल। समझ आ रही है आपको? ठीक है। जैसे आपके मस्कुलर टिश्यू, आपके हमारे सब में बुनियादी चार टिश्यू है: मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और मुख्तलिफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन, ठीक है ना। एक टिश्यू मुख्तलिफ सेल से मिलकर बना होता है और टिश्यू मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन। जैसे मसलन आपका स्टोमिक है, स्टोमिक। अब स्टोमिक में मुख्तलिफ टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू भी होता है जो उसकी आउटर कवरिंग और इनर लाइनिंग बनाता है। यानी कि सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। जैसे मैदा है, स्टोमिक है, स्टोमिक में मुख्तलिफ टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं, मस्कुलर टिश्यू भी होते हैं और दीगर टिश्यू भी होते हैं। तो स्टोमिक क्या है? ऑर्गन। या जैसे आपके लंग्स, ये क्या है? ऑर्गन। आज समझ आपको? या जैसे आपकी किडनीज क्या है? ऑर्गन। तो ये क्या है? ऑर्गन लेवल। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो किससे मिलकर बना होता है? जैसे उसमें क्या है? ग़िज़ा की नाली, एक आपका स्टोमिक, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और मसलन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सारे मिलकर बना रहे हैं एक सिस्टम बना रहे हैं। ये ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? जैसे आपके यूरिनरी सिस्टम है जो किडनीज के ऊपर, यूरिटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा के ऊपर मुश्तमिल होता है। क्लियर आपको? और उधर आप देखें तो एटम मिलकर बना रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल की मिसालें क्या है? जैसे वाटर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, मोनोसैकेराइड। ये किसकी मिसालें हैं? माइक्रोमोलिक्यूल की। और माइक्रोमोलिक्यूल इकट्ठा होकर बनाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। उसके मिसालें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है ना।
और मैक्रो मॉलिक्यूल इकट्ठे होके ये क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलिस, यानी कि छोटे छोटे अजसाम। और ऑर्गेनेलिस मिलकर बनाते हैं सेल, और सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू मुख्तलिफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ठीक है ना? जैसे आपके जिस्म में ऑर्गन जितने भी है, जैसे स्टोमिक है, लंग्स, किडनी, हार्ट और आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे किस्म मिलकर बने होते हैं मुख्तलिफ टिश्यू से। ठीक है, और मुख्तलिफ ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम। जैसे आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जैसे आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे आपका यूरिनरी सिस्टम है, जैसे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो किससे मिलकर बना होता है? मुख्तलिफ ऑर्गन से। और ये क्या है? सिस्टमिक लेवल, यानी कि ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम, और सिस्टम आगे मिलकर बनाते हैं आपकी, ठीक है ना, पूरी बॉडी। समझ आ रही है आप? क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। ये आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। और अनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों किसकी ब्रांचेस होती हैं? बायोलॉजी की। और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 खुसूसियात होती है, जो ग्रो कर सके, जो रिप्रोड्यूस हो सके, और जो अपना डिफेंस कर सके, वो क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसकी डिफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। और अनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों किसकी ब्रांचेस है? बायोलॉजी की ब्रांचेस है। और अनाटमी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर स्टडी के बारे में है, और फिजियोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल स्टडी के बारे में। और जो हमने बकायदा से लेक्चर स्टार्ट किया वो क्या? अनाटमी के मतलब कि हम पहले 3 या 4 लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? अनाटमी का इंट्रोडक्शन। और आज हमने क्या पढ़ा है? अनाटमी की डिफिनेशन और अनाटमी के की ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लेवल, यानी कि अनाटमी की डिफिनेशन पढ़ी और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े। अनाटमी की डिफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अनाटमी। और ह्यूमन अनाटमी यानी इंसानी अनाटमी की डिफिनेशन क्या बनेगी? The branch of biology we deal with the structural study of different organs or different parts of human body and their physical relationship to each other। ठीक है, और इसके लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे पहला क्या? एटम मिलकर बनाते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं। अगर आपसे को पूछे कि माइक्रोमॉलिक्यूल की मिसालें क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जैसे वाटर, ये किसकी मिसाल है? माइक्रोमॉलिक्यूल की। अमीनो एसिड, फैटी एसिड और मोनोसैकेराइड। और ये मिलकर बनाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। जैसे अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन, फैटी एसिड मिलकर बनाते हैं लिपिड, और मोनोसैकेराइड मिलकर बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और ये प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स ये मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनेलिस। और ऑर्गेनेलिस जैसे गोल्गी एपेंडिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मिलकर बनाते हैं सेल। और मुख्तलिफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। जैसे मस्कुलर सेल है वो क्या बनाएंगे? मस्कुलर टिश्यू। नर्वस सेल है वो क्या बनाएंगे? नर्वस टिश्यू। ठीक है ना? क्लियर आपको? और मुख्तलिफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम। क्लियर है?